ये बताएं कि ये जो मैडम इन्होंने बात की थी कि मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? रोज इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हालांकि बात कोई नहीं है, आप कभी कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो, कभी नहीं। लेकिन वो मीडिया में एक चीज लेके आते हैं ताकि वेस्ट को दिखाएं, अमेरिका को, यूरोपियन प्रेस को दिखाएं कि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा। न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये जो पाकिस्तान को बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कहा जाता है, आपको लगता है कि अमेरिका, इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद लेना चाहता है कि मुझे बचाएं मेरे ऊपर कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर ही ना चला दे? सर हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन है ना शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक, अब आप सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है सर, सर ख्वाजा आसिफ, सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं, सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। नहीं, मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी लोग बात कर देते हैं, उनके पास भी। मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, तारीख में ले जाऊं। जब 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो आपको पता है अडवाणी साहब, LK अडवाणी साहब, जो भी बीजेपी के जिंदा हयात हैं, और वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान सुन लो कान खोल के, अब हम तुम्हें बताएंगे इस खित्ते के चौधरी हम हैं। मतलब टेस्ट इंडिया करे। अब देखिए ना, वो आप देखिए मजे की बात सुने, क्या पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले आप हमें उस साइड पे लेके गए, अब कह रहे हो न्यूक्लियर चला देना। अब इस सवाल का जवाब है आपके पास कि बनाया उन्होंने, टेस्ट उन्होंने किया, लेकिन चलाएंगे हम। ये क्या चीज है? मतलब इसको आप कैसे कहेंगे मैडम? अब इसमें शेख रशीद ना डाल दें इसमें। नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट यूज जो एग्रीमेंट है या क्या होता है उसमें हम नहीं तैयार हुए ना कि फर्स्ट यूज नहीं होगी। इंडिया ने तो कहा। नहीं, मैं बताता हूँ वो जो आप बात कह रही है, एग्रीमेंट कोई नहीं है हमारा और इंडिया का, डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जिसमें डॉक्ट्रिन ये है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है फर्स्ट यूज, उनकी है नो फर्स्ट यूज। कोई ऑफिशियली नहीं है, अब वो भी चेंज कर रहे हैं। अब राजनाथ सिंह की आप 2019-20 की स्पीच सुन लें तो वो यही कहते थे कि जनाब मैं जो है वो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पे जाने लगा हूं। ये बातें वहां पे इंडिया में क्लियर है। और दूसरी बात, वो कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, वो हम बेशक नो फर्स्ट यूज कहते रहे, चला वो दें पहले, ये कौन सा कोई फार्मूला है? हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, माड़ा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए ये चीजें करते हैं। तो मैडम सर आप कह रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम कमजोर मुल्क हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका मेडल ना वापस लेने के क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बैठ बात सीधी सी है ना कि हम छोटा मुल्क नहीं है क्या? मानते तो नहीं ना सर, हम चौधरी तो बने रहते हैं, हम मान जाए ना। वो जैसे आदर्श कावल जी कहते थे ना कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते, हम तो अब चौधरी बने रहते हैं। मेरी बात सुने, अब एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के साथ हमने आजादी इकट्ठे हासिल की, इंडिया हमें चाहता है कि ये बांग्लादेश बन जाए, ये नेपाल बन जाए, ये भूटान बन जाए, ये श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान कहता है हमने ये नहीं बनना भाई, हम आपकी इस हेजमनी को नहीं मानते। आप खित्ते के पुलिसमैन हो, बनना चाहते हो, आप कहते हो मैं इस खित्ते का जो वो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, मैं फलान हूं, मैं डमकान हूं। तो हम कहते हैं हम नहीं मानते भाई, नहीं मानते आपका। सवाल ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, मैं ये कह रहा हूं, हमारे पास रिसोर्सेज उनसे 10 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और 80 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में आपको मैडम गैप नजर नहीं आता? कितने अरबों डॉलर का असला खरीदते हैं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। सो मैडम मना करें मोदी साहब को, आज के दिन तो मोहब्बत प्यार का फूल फेंके, पर वो मसला ये आज के दिन वो इस तरह की टोन सेट करेंगे कि अगले 15 अगस्त तक रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज चले। सो मैडम वैसे एक बात है, जितना मर्जी इंडिया की लीडरशिप आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। ये बात मानती हैं आप? जाहिर है सर, हमारी जो आदत है, हम पूरे वक्त जब छिड़ते रहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सर फूल आ जाएंगे, अगर मेरा ख्याल है एक बार हाफिज सईद मसूद अजहर पकड़ा दे, फूल ही फूल आएंगे सर। उसके बाद तो मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना हो तो फिर कहिएगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करें लोगों को देकर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है सर सारी
कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा भी हम बढ़ाते हैं, एजुकेशन बजट नहीं बढ़ाते लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, और उसमें हमारा फायदा यही है कि जब तक हमें भारत धमकी देता रहेगा हमारे यहाँ पर भाई लोग के फायदे रहेंगे। वो बोलेंगे वो देखो जी भारत हमें धमकी दे रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ भी बजट बढ़ जाता है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि जो पहले भुगत चुका है हमारे से, मैं इसकी पहलगाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले के अटैक्स की बात कर रही हूँ, तो जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उस कंट्री को या उन लोगों को यकीन आए कि अब आप सीरियस हैं इस टेररिज्म को खत्म करने में, तब तक वो कैसे बिलीव करेंगे। बाकी जो यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो तो जाहिर है कि टीटीपी वाले और बलूचिस्तान में आप जिन लोगों को जबरदस्ती मार रहे हैं, गायब कर रहे हैं, वो तो उनके पकड़ दकड़ के ऊपर लगे में। बलूचिस्तान के लोगों से पहले डायलॉग कर लेना, भारत से डायलॉग करने को छोड़ें। जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं जो आपसे नाराज हैं, जो यहाँ सड़क पे बैठे हुए इस्लामाबाद में आके, उनसे तो बात कर रहे नहीं है। भारत से बात करने का बड़ा शौक है। मैडम आप उनकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाबी या सिंधी जाते हैं गाड़ियों में तो उनको उतार उतार के मारते हैं, उनसे बात करने की बात कर रही हैं? जो आईडी कार्ड देख के पंजाबी होने पे हाँ, कर दे, उनकी बात कर रही हैं? सर बात क्यों ना करें, उनसे पूछे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए, वो पागल तो नहीं है। और यहाँ जो सर सड़क पे बैठे हैं जिनके लोग गायब कर दिए गए, उनके साथ तो आप बात कर रहे नहीं है। आपको भारत से बात करनी है, जिनको जाकर आपके लोग कहते हैं कि जो हम बम फेंकेंगे वो हिंदुओं को मार देंगे, जिनके रिलीजन के ऊपर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते 78 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर आपके फील्ड मार्शल साहब कि जी ये तो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो जो हिंदू मुसलमान, जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, इसका मतलब है वो कहीं चले जाए। ऐसी बात मैं नहीं कही, ऐसी बात यहाँ के हिंदुओं ने ट्विटर पे लिखी है कि ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम यहाँ पाकिस्तान में रुके, हम भारत नहीं गए, और अब आप यहाँ से लोग उठकर कह रहे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मतलब आप क्या, आपकी इस वक्त रिपोर्ट आपने देखी है माइनॉरिटी की, जो रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है उसमें पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं आपने भारत से बात करनी है। अरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं, जिनका आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप पहले उनसे तो बात कर लें। आप पहले बलोचिस्तान के जो लोग उनसे बात करें, आप पहले केपीके के लोगों से बात करें, और उसके बाद आप भारत की बात करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने एक कह लीजिए जहर फैला रखा है, लोगों को मार काट और गायब करना, उनसे तो बात की नहीं जा रही। भारत से बात करने का न जाने क्या शौक चढ़ा है। मैडम आपने बात की कि ये फील्ड मार्शल ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते थे, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था भला? उसका कॉन्टेक्स्ट है 1947। आप उसको उस बात को ट्विस्ट ना करें। कॉन्टेक्स्ट था 1947 में, पहले जब ये बात चली कि एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, वो सेपरेट होमलैंड की जो बुनियाद रखी गई वो इस आइडिया पे रखी गई कि दो कौमी नजरिया, एक है हिंदू एक है मुसलमान, और हम तौर तरीके तर्ज जिंदगी अलग है, सो हम अलग रहते हैं वो अलग रहते हैं। सो दैट वाज बेसिकली द फाउंडेशन, और जो आर्गुमेंट की जो बुनियाद थी वो ये थी। सो आप 1947 को 2025 में ना मिलाएं। सर सोच तो अभी भी यही है ना सर, सोच तो अभी भी वो यही बता रहे हैं। अब 1947 की बात को घसीट के आप यहाँ ला रहे हैं, आप अभी भी वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे उसी चीज के ऊपर चल रहे हैं, अभी भी बदला नहीं। और सर वो टू नेशन थ्योरी वाली चीज तो सर 71 में ही खत्म हो गई थी जब बांग्लादेश अलग हुआ था। नहीं, मैं उस पर थोड़ा आपको अर्ज कर दूं। मैडम देखिए मेरी बात सुने, जब अगर टू नेशन थ्योरी जो थी अगर खत्म हो गई थी तो क्या बंगाली आज मुसलमान नहीं है? क्या बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट जो कैंपेन चल रही है, वहां पे जो गुस्सा था कि हसीना वाजद ने किस तरह भारत के साथ मिल के चीजें ट्विस्ट करती थी मुसलमानों के खिलाफ, वो कि वो मुसलमान थी लेकिन वो जितना टाइट करती थी मुसलमानों को, जमात इस्लामी के लोगों को या बाकी लोगों को, वो आपको उस चीज का अंदाजा नहीं है? जरा मेरी बात सुनिएगा मैडम। और जो देखें उस वक्त जो तकरीर का जिक्र आप कर रही हैं वो पार्टीशन रेफरेंस था। एक बात, आज का रेफरेंस क्या है? आज पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, नेशनल असेंबली का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है। जहां जहां पे जो मैं आपको 10 खबरें ऐसे दिखाता हूँ, बहुत सारे हिंदू इंडिया गए वापस आ गए, उनको वो मानती नहीं है, वो कहते हैं जाओ पाकिस्तान तुम। और जो इस वक्त मैडम अगर मैं वो डिबेट कहीं और चली जाएगी तो जो माइनॉरिटी की पोजीशन इंडिया के अंदर है, मोदी साहब अपने वोट के लिए जो है वो इलेक्शन रैली पे तो चले जाते हैं, मणिपुर तो कभी नहीं गए जहां पे क्रिश्चियंस के ऊपर ज्यादती हुई और यूरोपियन यूनियन ने उनको कहा कि आप माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं कर रहे। अभी आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आप रिपोर्ट का भी जिक्र कर रही हैं जिसका आप पाकिस्तान को जिक्र कर। मैं नहीं कहता पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें हैं, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए। अगर मैं ये कहूंगा कि जिस तरह अहमदियों के साथ, शियों के साथ और बहुत सारे ग्रुप्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो किया जाता है, हिंदू सिखों के साथ, आई अंडरस्टैंड एक सिस्टमिक वो एक हॉस्टिलिटी मौजूद है, हमें मुझे इस चीज का पता है, लेकिन स्टेट लेवल पे चीज नहीं है मैडम। स्टेट लेवल पे रियासत नहीं वो चीज करती, रियासत प्रोटेक्ट ही करती है। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के अंदर तो रियासत करती है, स्टेट करती है, एंड देन लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं। सर माइनॉरिटीज को वापस वो उन्होंने वापस आए वहां से, भारत से आपने बात की, चले मान लेती हूँ, यहाँ से भी तो हम मुसलमानों को निकाल रहे हैं ना, अफगानिस्तान के लोगों को निकालते हैं, उसके बाद बांग्लादेश और भारत से कई मुसलमानों ने आने की कोशिश की, उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर ये चीजें तो हैं।
अच्छा एक बात बताएं, जब हमने 40-50 लाख अफगानियों को आने दिया था, हम्म, एक बात है, और वो उनकी नस्लें यहाँ पे कायम है, एक नस्ल नहीं तीसरी नस्ल कायम है। हम्म, आज जब पाकिस्तान उनको कह रहा है निकल जाओ, उसकी भी तो कोई लॉजिक है ना? क्या मजहब की बुनियाद पे कह रहे हैं, नहीं नहीं या हम उसको इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि भाई इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक दहशतगर्द जमातों से है और ये ओवरस्टे कर गए हैं यहाँ पे, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन दुनिया में कौन आज ट्रंप जहाजों के जहाज भेज के इंडिया भेज रहा है, और लैटिन अमेरिका में, चिली में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, निकारागुआ, मैक्सिको भेज रहा है। वो कहते हैं इलीगल लोग नहीं रह सकते। तो हमारा क्या हक है कि हमारे मुल्क में हर कोई आ जाए और हम उनको ना भेजें? हाँ नहीं नहीं सर, जिस वक्त अफगान रेफ्यूजीज हमने रखे थे ना, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमें अमेरिका पैसा देता था उन्हें रखने के। 3 या 4 साल पहले अमेरिका ने वो डॉलर बंद कर दिए, जो रेफ्यूजीज के नाम पर आते थे, कम कर दिए या बंद कर दिए, तो हमने उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया। सर मान जाइए, ऐसी ही बात है, चेक कर लीजिए।